केस शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। शाह महमूद कुरैशी 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिए गए। अदालत ने फरीकैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। जराये के मुताबिक प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी की जांच से मजीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। अदालत ने 2 दिन का रिमांड मंजूर किया। शाह महमूद कुरैशी के वकला ने मजीद जिस्मानी रिमांड देने की मुखालफत की। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इसमें पेशरफ नहीं हुई तो मजीद जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जाएगा। आपको बता चले शाह महमूद कुरैशी के हवाले से मजीद जानते हैं जमशेद कादिर से। जी जमशेद बताएगा, शाह महमूद कुरैशी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। जी बिल्कुल, शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में आज दोबारा जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट है उसमें पेश किया गया था। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था, वो सुना दिया है और शाह महमूद कुरैशी को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया गया है। इस तरह 3 रोज़ा पहले जिस्मानी रिमांड, 4 रोज़ा और आज 2 रोज़ा, इस तरह जो टोटल है वो 9 रोज़ा जिस्मानी रिमांड इस वक्त तक FIA हासिल कर चुकी है शाह महमूद कुरैशी साहब का। और FIA प्रोसिक्यूटर की जानिब से आज जो मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि अभी जो है वो नतीजा अखज़ नहीं किया जा सका तहकीकात में और शाह महमूद कुरैशी से मोबाइल फ़ोन भी बरामद करना है, लिहाजा मजीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया जाए। इस पर शाह महमूद कुरैशी भी रोशनी पर आए। उन्होंने कहा कि मोबाइल फ़ोन तो पहले से FIA की तहवील में है, वो कैसे बरामद करना है। जिसके बाद अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद PTI के जो वकला थे आज बाबर अवान और शोएब शाहीन पेश हुए थे। बाबर अवान ने भी अपने दलाइल में ये इसकी मुखालफत की कि मजीद जिस्मानी रिमांड ना दिया जाए। अदालत ने फैसला महफूज किया था और वो अब फैसला सुना दिया है। तो शाह महमूद कुरैशी का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड अदालत ने मंजूर करते हुए शाह महमूद कुरैशी को FIA के हवाले कर दिया है। जी सही, बहुत शुक्रिया जमशेद कादिर।